सैलरी पे जलने वालों पे आज वीडियो है। तो आपके साथ भी हरदम होता रहेगा, कोई ना कोई आपकी कंपनी में कोई ना कोई किसी न किसी से जलता होगा। मेरी कंपनी में भी बहुत सारे लोग, मैं जिस कंपनी में था उधर थे ऐसे लोग जो कि जलते थे सैलरी पे। और आपकी कंपनी में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी सैलरी से जलते हैं, या फिर आप खुद भी हो सकते हो। तो दोस्तों, मेरा नाम गणपत है और मैं गुजरात में एक कंपनी में काम करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सैलरी से जलने वाले लोग ऐसी बहुत जगह है गाइस। जैसा कि अभी में कोई बंदा आपके पास आया और आते से उसकी सैलरी हो गई 50,000 रुपया, और जो पीछे वाला बंदा है उसकी सैलरी थी 30,000 रुपये। तो उसको क्या हुआ कि 30,000 थी तो नया आया, उसको 50,000 मिलने लगी। तो क्या कि उसके साथ वाला उससे जलने लगा भाई। तो जैसे जलने लगा तो वो पुराना बंदा था, उसकी 30,000 एकदम से नया आया और उसकी 50,000 हो गई। तो ओबियसली है कि वो फिर जलेगा ही जलेगा। ऐसा कंपनी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो जो नया बंदा आया है उसने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है कि वो कंपनी छोड़ के आया है, और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसी कंपनी में सालों से काम कर रहे हो, या फिर उसी कंपनी में आप सीखे हो काम। तो आपकी सैलरी लगभग 30,000 होगी। और आपके हिसाब से जब वो नहीं आया उससे पहले आपको लगता होगा कि यार ये सैलरी मेरे लिए ठीक है। लेकिन जब कोई नया बंदा कंपनी अपनी कंपनी में काम के लिए रखती है, तो क्या होता है कि वो जो 30,000 सैलरी ले रहा है वो उसको भी थोड़ा जलन होने लगता है कि यार मैं तो इतने सालों से काम कर रहा हूँ और मुझे तो यार 30,000 दे रहे, सामने वाले को 50,000 दे रहे हैं। ये होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि ये मानवता का एक नेचर है। तो पर ये नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो काम है, आपका जो काम करने का तरीका है, आप जिस जिस स्पीड से आप काम कर रहे थे उस कंपनी में, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप उस काम को स्लो कर देते हो, क्योंकि आप फिर बोलते हो यार उसको 50,000 मिल रहे, मेरे को 30 ही मिल रहे। उसने काम किया है, वो दूसरी कंपनी छोड़ के यहाँ पे आया है। क्या पता आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे आपके लिए वो सैलरी इनफ हो, और कहीं और दूसरी कंपनी में अगर आप जाओ तो वहाँ पे आपकी सैलरी उससे भी डबल हो। जैसे कि आप काम करते हो, आपके काम के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। फिर आप यहाँ से अगर कोई नया बंदा आया है तो उसके पास थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, वो कहीं दूसरी जगह से आया है तो उसके बाद दूसरा सीख के आया होता है। तो कंपनी ने कुछ ना कुछ सोच के उसको रखा हुआ होता है। तो आप भी उससे कुछ सीखिए, सीखो, आप उससे भी थोड़ा नॉलेज ले लो, उसके साथ रहो, अपना नॉलेज उससे शेयर करो। उससे क्या होगा कि नॉलेज भी बढ़ेगा, आपका नॉलेज उसके पास जाएगा, उसका नॉलेज आपके पास आएगा, और उसके बाद फिर आपकी भी ग्रोथ होगी। आप भी फिर दूसरी कंपनी में कहीं जाओगे, अगर आपको जॉब करनी है तो, अगर आप अपने खुद का बिजनेस कर रहे हो तो उससे सीखो और अपने लिए फिर कोई नया काम चालू करो। अगर आपको लगता है कि आपको उससे कम आता है और आपको ज़्यादा आता है, ऐसा भी लगता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको रखा है, उसको कम आता है, तो ऐसा कुछ तो होगा जो आपको नहीं आता है और उसको आता है। कुछ तो होगा ही होगा, अगर आप ढूंढोगे उसके अंदर तो मिल ही जाएगा। लेकिन आप तो उसकी सैलरी को लेके परेशान रहोगे पूरा महीना। तो उसकी सैलरी को लेके परेशान रहने से लाख गुना अच्छा है कि आप उसके साथ काम करो और उससे सीखो। और सीखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंपनी में 10 साल, 20 साल तक, 30 साल तक काम कर रहे हो। नहीं नहीं, ये काम मत करना। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है और आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप जब तक कंपनी चेंज नहीं करोगे तब तक आपकी सैलरी कम ही रहेगी। कम इसलिए रहेगी क्योंकि कंपनी को पता है कि इस बंदे को मैंने इतनी सैलरी में रखा था और हर साल मैं एग्रीमेंट कर के उसको यहाँ तक ले आया हूँ। लेकिन आपको आपके पोटेंशियल के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। अगर आप जिस कंपनी में 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से काम कर रहे हो, अगर वहाँ आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कि आपको दूसरा कंपनी ट्राई करना चाहिए जहाँ पे आपकी ग्रोथ फास्ट होगी, और फिर आप किसी से नहीं जलोगे। और अगर वहाँ भी, अगर आपके बाद वहाँ भी आपसे कोई ज़्यादा कमाने वाला है तो आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। आप कंपनी का तरीका देख सकते हो, हर कंपनी का अलग अलग तरीका होता है काम करने का। आप कंपनी का तरीका सीख सकते हो, आप कंपनी से जो आपको नहीं आता है वो भी सीख सकते हो, और जो आपको आता है वो कंपनी को दे भी सकते हो।
और अगर आप कंपनी को दोगे तो कंपनी और खुश होगी, और कंपनी खुश होगी उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आपको उसी कंपनी में अगर काम ही करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप वहाँ भी काम करो, अगर आपकी सैलरी 80,000 1,00,000 रुपये हो गए, 1,00,000 रुपये अगर आपकी सैलरी हो भी गई तो भी आपके ऊपर कोई 1,20,000 वाला बंदा आ गया तो फिर वहाँ भी सोचोगे आप, अरे यार मेरी 1,20,000 होनी थी, इसकी 1,20,000 क्यों है। तो जलो मत किसी से मत जलो, अपने आप की स्किलों पे काम करो। आपको तो देना नहीं पड़ रहा है, अगर आपको देना पड़ रहा है तो समझ में आता है, कंपनी दे रही है, सेठ दे रहे हैं, तो आपको जलने की क्या ज़रूरत है। आपको किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस कंपनी अगर उसको 50,000 में हायर की है और अगर कंपनी उसको 80,000 भी दे रही है तो देने दो, कंपनी दे रही है, कंपनी के लिए वो भी कुछ ना कुछ काम करेगा। हाँ, और अगर आपको नहीं दे रही है तो आप कंपनी चेंज करो, अगर आपको ऐसा लगता है तो। और बंदे आने के तुरंत बाद ये मत सोचो कि यार कि मुझे भी इतना पैसा मिलना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम लो, अपने आप को टाइम दो, उससे सीखो, उसके बाद आप कोई डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट डिसीजन मेकर बन गए, भाई मुझे भी पैसा दो नहीं तो मैं जा रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। तो आप उससे सीखो, अपने आप से सीखो, अपनी स्किल सुधारो और फिर नई कंपनी ढूंढो, नई कंपनी में जॉब करो, वहाँ आपको अच्छे पैसे देंगे। और कोशिश करो कि आप अपना बेस्ट दो, 100% दो। अगर जॉब कर रहे हो तो मैं जॉब से बिजनेस करूँगा और सच में करूँगा, आने वाले 2027 तक पक्का करने वाला हूँ। तो दोस्तों उससे पहले मतलब 2027 तक अपना बिजनेस एकदम ग्रो करेगा। वो कैसे, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ काम, बहुत कुछ काम बाकी है अभी, तो चल रहा है काम, धीरे धीरे सब चलेगा और पक्का करेंगे। आप सब, आप और मैं दोनों साथ रहेंगे और सच में काम करेंगे। 47 मेरे सब्सक्राइबर है अभी, और आने वाले समय में यही 47 के होने वाले हैं। तो दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें और मेरे वीडियो को लोगों तक शेयर करें, जिससे कि मेरा वीडियो हर एक इंसान समझ सके। हालांकि मैं अभी नया हूँ और मैं थोड़ा आपको सिखाने में कहीं ना कुछ भूल कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि सब कुछ सुधारूँ। मेरे वीडियो पे 3-4 व्यूज़ अच्छे से आने लगे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। 2-3 दिनों से मैं बहुत बिजी था, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ वीडियो लाता रहूँ आपके लिए। और अगर कोई आपको वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी बहुत प्यारा वीडियो लाऊँ। और मेरा वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपका परिवार दोनों खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।